कहने लगा वो पक्का काफिर है, वो पक्के काफिर है। अब पीछे बात की तो वहां से तो हजरत उमर की बात हो रही थी और इसने हजरत उमर की शान में बक करने के लिए हवाला दिखाया। वो मौजूद है इसका सारा करे और फिर कहता है कि लिहाजा हमारे नजदीक भी इसी तरह है, यानी माज़अल्लाह खुलफाए सलासा, हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत फारूक आज़म, हजरत उस्मान गनी। अब देखो इसका दजल देखो, इसका फराड देखो और इसकी इस्लाम के खिलाफ जो इनके अंदर गंद भरा हुआ है। किताब है सही में मुस्लिम, सही मुस्लिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकूनु बादी अइम्मतुन ला यहतदून बिहुदाय, मेरे बाद जो खुलफा आएंगे, जो उमरा आएंगे, उनकी हालत यह होगी कि वो मेरी हिदायत पे नहीं होंगे, मेरी जो हिदायत है वो मेरी हिदायत पे नहीं होंगे। वला यस्तन्नून बिसुन्नती, और वो मेरी सुन्नत की भी इक्तिदा नहीं करेंगे, ना मेरी हिदायत पे, ना मेरी दीन पे, ना मेरी सुन्नत पे होंगे। ओके काफिर, यानी कैसे मेरे बाद ऐसे खुलफा आएंगे, जो खुलफा आएंगे वो क्या होंगे? हाँ, तो जाहिर इंसान, हकीकत में शैतान, यानी शैतान अगर इंसानी रूप में आ जाए तो आप मेरे बाद जो खुलफा होंगे उनको देखिए, वो मारे भी, आपका माल भी छीने, वो शैतान भी हो, इतना बेईमान काफिर, ना हिदायत पर है, ना सुन्नत पर है, ना दीन पर है, इतना पक्का काफिर कि जाहिर में वो इंसान है, हकीकत में वो शैतान है, इब्लीस। ठीक है ना? और हमारा अकीदा भी यही है, खुलफाए सलासा के मुतालिक हमारा अकीदा यही है जो मुस्लिम है। ठीक है ना? इतना सहाबा के खिलाफ कोई काफिर नहीं भोगता, यहूद और नसारा, सिख, क्रिश्चियन, वो इस्लाम का इतना नुकसान नहीं करते, ना इन मुकद्दस हस्तियों के खिलाफ वो दुश्मन है इस्लाम के, हर काफिर इस्लाम का दुश्मन है, लेकिन इतना दुश्मन नहीं है इस्लाम का जितना ये शिया राफिद इस्लाम के दुश्मन है। इस पुरफितन दौर के अंदर बरसरेआम नेट भरा पड़ा है, रवाफिज की कोई तकरीर खाली नहीं जाती कि जिसके अंदर वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फ़ारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अबू सुफियान, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, इन पर जब तक वो सबो सितम ना करें, इन्हें अपनी गाली का निशाना ना बनाएं, जिगर फटता है। इनकी गंदी ज़बानें जिस वक्त सहाबा पर बक बक करती हैं। अभी रात ही मैंने एक बदबख्त के क्लिप को देखा कि वो कमीना हज़रत सिद्दीक़ अकबर और हज़रत फ़ारूक आज़म को ऐसे अल्फाज में माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह काफिर तक उसने कह दिया, और इसमें उन्हें कोई झिझक भी नहीं है, कोई थोड़ी उसमें झिझक हो। यानी वो देखें इस्लाम का जितना नुकसान ये राफजी शिया करते हैं, खुदा की कसम इतना इस्लाम का नुकसान यहूद और नसारा, ईसाई, हिंदू, सिख नहीं करते जितनी इस्लाम के दुश्मन ये राफजी शिया हैं। रात दिन इनकी कोई मजलिस खाली नहीं है जिसके अंदर वो सहाबा पर जबान दराज ना करें कि जिस सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का दारो मदार पूरे इस्लाम और पूरे कुरान पर है, जब ये लोग उन्हें गाली गलौज का निशाना बनाएंगे तो फिर इस्लाम के अंदर क्या बच जाएगा बाकी। तो जिगर फटता है इन कमीनों की बकवासें सुन के। अब हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ सहाबा अहले बैत का बिल पास किया और उसके अंदर कि जो गुस्ताखी करे उसकी इतना सजा है। अब ये चीख रहे हैं कि बिल क्यों पास हुआ, यानी हम जिस तरह बरमला सहाबा की शान में बक बक कर रहे थे तो हमें करने देते बक बक, क्यों इन्होंने बिल पास करवाया। तो एक हदीस उस कमीने ने पढ़ी मुस्लिम शरीफ से, लेकिन उसका मतलब लोगों को गलत बयान किया। अब मुस्लिम शरीफ के अंदर यह हदीस 4670 हदीस नंबर, इसमें यह हदीस मौजूद है कि काला यकून बादी आइम्मतुन,
कि नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद आइमा आएंगे। आइमा, अब इस आइमा से उन्होंने अपने जो उनके अंदर एक गंध भरा हुआ है, जो रिफेज का गंध का उनके अंदर ढोल भरा हुआ है, उस ढोल को उन्होंने फिर बाहर निकाला और अपना गंध जाहिर किया। हालांकि इससे मुराद क्या है? इससे मुराद हाकिम वक्त हैं, यानी जो जालिम वक्त हाकिम आएंगे, जो जालिम हुक्मरान आएंगे, इससे मुराद वो हैं। हदीस का इशारा यजीद की तरफ है। हदीस का इशारा जो यजीद के पैरोकार होंगे उनकी तरफ है। लेकिन उन कमीनों ने इससे मुराद हजरत फारूक आजम और हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उस्मान की जात को लिया। अब देखो कितनी दजल उनका। हदीस में वो अपना झूठा प्रोपेगेंडा घड़ के किस तरह वो सहाबा की जात पर हमला किया। मैं इंशाअल्लाह ये वाज़ेह करूंगा कि इससे मुराद यजीद या यजीद के जो पैरोकार जालिम हुक्मरान है वो है इनसे मुराद। इससे मुराद खुद ये हदीस इन कमीनों पर फिट होती है जो आज सिद्दीक अकबर को, हजरत फारूक आजम को बक बक कर रहे हैं। अब देखो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बाद ऐसे अइम्मा आएंगे, ऐसे हुक्मरान, फरमाया कि ला यहतदूना बिहुदाया वला यस्तन्नूना बिसुन्नती, फरमाया कि वो मेरी हिदायत पर नहीं होंगे और मेरी सुन्नत पर वो नहीं होंगे। फसयकूमु फीहिम रिजालुन कुलूबुहुम कुलूबु शयातीनी फी जुस्मानी इंसिन, फरमाया कि उनमें ऐसे लोग होंगे कि जिनके दिल, जिनका अंदर बातिन शैतान की तरह होगा, और फरमाया कि वो बाहर से इंसान की तरह होंगे लेकिन अंदर से शयातीन की तरह होंगे। अब ये मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जिनके बारे में फरमाया वो कयामत तक के जालिम हुक्मरान हैं, वो यजीद है, वो यजीद के पैरोकार हैं, वो यजीद के तरीके पर चलने वाले हैं। और इस कमीने ने हदीस कहां फिट जाके की और फिर कहता है तो जो नबी अलैहिस्सलाम के माज़अल्लाह सुन्नत पर ना हो, हिदायत पर ना हो, नाम हजरत उमर का लेकर शुरू में हजरत उमर का नाम लेकर आगे हदीस बयान करके फिर कमीना अपनी तरफ से कज़्ज़ाब ये घड़ के कहता है कि लिहाजा जो नबी के तरीके पर ना हो, नबी की सुन्नत पर ना हो, नबी की हिदायत पर ना हो, कहने लगा जो शैतान की तरह अंदर से उसका बातिन शैतान की तरह हो और बज़ाहिर इंसान की तरह हो, कहने लगा वो पक्का काफिर है, वो पक्के काफिर हैं। अब पीछे बात की तो वहां से तो हजरत उमर की बात हो रही थी और इसने हजरत उमर की शान में बक बक करने के लिए हवाला दिखाया, वो मौजूद है इसका सारा क्लिप। और फिर कहता है कि लिहाजा हमारे नजदीक भी इसी तरह है, यानी माज़अल्लाह खुलफाए सलासा, हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी। अब देखो इसका दजल देखो, इसका फराड देखो और इसकी इस्लाम के खिलाफ जो इनके अंदर गंद भरा हुआ है। इतना सहाबा के खिलाफ कोई काफिर नहीं भोंकता, यहूदो नसारा, सिख, क्रिश्चियन, वो इस्लाम का इतना नुकसान नहीं करते, ना ही इन मुकद्दस हस्तियों के खिलाफ वो दुश्मन है इस्लाम के। हर काफिर इस्लाम का दुश्मन है, लेकिन इतना दुश्मन नहीं है इस्लाम का जितना ये शिया राफिद इस्लाम के दुश्मन है।
अब देखो इसकी डंडी देखो, पीछे से एक हदीस पीछे, हदीस नंबर 4669, इसमें यह हदीस मौजूद है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौमुन यस्तन्नूना बिगैरि सुन्नती, फरमाया ऐसी कौम होगी, यहां पर है, वहां पर आइम्मा का जिक्र था और यहां पर कौम का जिक्र है। तो पता चला कि ये हर वो जालिम हाकिम है, हर वो जालिम कौम है कि जो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर ना हो, नबी अलैहिस्सलाम की हिदायत पर ना हो। अब देखो कहां कौम और कहां ये अपना मकसद घड़ के वो निकाल के इसने सहाबा पर हमला किया, हजरत सिद्दीक़ अकबर की जात पर हमला किया, हजरत फारूक आजम की जात पर हमला किया। वक्त की किल्लत के पेश नजर हम बताना चाहते हैं कि अगर इनके खबीस मकसद के मुवाफिक ये हदीस है तो फिर क्यों मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत फारूक आजम की शान बयान की, फिर क्यों नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत सिद्दीक़ अकबर की फजीलत बयान की, फिर क्यों नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान की फजीलत बयान की। अब ये जो इनके अंदर गंद भरा हुआ है रिफस का, ये अपनी जो इनकी घड़ी हुई तारीख है झूठी, मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि 3 लाख से ज्यादा इन्होंने हदीसें घड़ी हैं जिनमें इन्होंने सहाबा का खूब बुग़्ज़ निकाला, सहाबा के बुग़्ज़ में, सहाबा की तनकीद में, सहाबा पर सब शितम करने में और अहले बैत पर, नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज पर सब शितम करने में इन कमीनों ने 3 लाख से ज्यादा हदीसें घड़ी हैं। तो कितनी अहदीस हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इन हस्तियों के बयान में वो फरमाई हैं, इन हस्तियों के बयान में। अब देखो जो कमीने अपने नबी की ना माने, अपने नबी की ना माने, जिन कमीनों ने अपनी हजारों किताबों में लिखा हो कि कुरान मुकम्मल नहीं है, जिन कमीनों ने यह लिखा हो कि हजरत जिब्राइल भूल गए थे वही ले आनी थी हजरत मौला अली की तरफ, वो हजरत नबी अकरम की तरफ वही लेके आ गए, जिन्होंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ भूल की निस्बत की, क्या माज़ अल्लाह भी भूल गए थे। जिन कमीनों ने यह लिखा कि मौला अली और अपनी तकरीरों में बयान किया कि मौला अली अंबिया से अफजल हैं, गैर नबी को नबी से अफजल करार देना यह कुफ्र है। और यह कहना कि जिब्राइल भूल गए थे वही लेके हजरत मौला अली की तरफ यह कुफ्र है। और कुरान की एक हर्फ का इनकार करना यह कुफ्र है। तो इनका तो सारी पूरे इनके जो जितनी भी रवाफिद हैं ये तो फिर बैतुल कुफ्र बनते हैं सारे। अब देखो और ये कंजुल उमाल के अंदर हदीस मौजूद है, नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया फअम्मा वज़ीरानी मिन अहलिस समा, फरमाया जो आसमां के 2 वजीर हैं वो कौन हैं, फरमाया फजिब्राइलु व मीकाइलु, वो हजरत जिब्राइल और हजरत मीकाइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। और फिर वो अम्मा वजीरानी मिन अहलिल अर्दी, और जमीन के जो वजीर हैं मेरे जमीन के वजीर वो कौन हैं, फरमाया कि अबू बकरिन व उमर, वो हजरत सिद्दीक़ अकबर और हजरत उमर हैं। ये 2 हस्तियां जमीन के वजीर हैं। जिस तरह आसमां के 2 वजीर हैं इसी तरह फरमाया कि जमीन के भी वजीर हैं, हजरत सिद्दीक़ अकबर और हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। अब देखो अब मैं उन कमीनों कुत्तों से यह कहना चाहता हूं कि जो तुम्हारी तारीख घड़ी हुई है हम कैसे उस तारीख को माने। देखो मेरे आका नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुब्बु अबू बकरिन हुब्बु अबी बकरिन व उमर ईमानुन, फरमाया कि हजरत सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत और हजरत फारूक आज़म की मोहब्बत फरमाया ईमान है।
इन दोनों की मोहब्बत ईमान है। और फरमाया कि इनसे बुग़्ज़ निफाक की अलामत है। इनसे बुग़्ज़ क्या है? निफाक की अलामत है। यानी वो मुनाफिक है जिनके सीने के अंदर सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म का बुग़्ज़ हो और जिनके सीने के अंदर इनकी मोहब्बत हो। फरमाया ये ईमान की अलामत है। ऐसे ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैर उम्मती बादी अबू बकर व उमर। फरमाया कि मेरे बाद सबसे ज्यादा बेहतर, मेरे बाद जो अफजल हैं नबियों के बाद इंसानों में से जो अफजल हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है? फरमाया कि वो अबू बकर व उमर, वो हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत फारूक आज़म हैं। अब देखो इसके बाद हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत में मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर ये मौजूद है कि जिस वक्त हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह में हजरत नज़्ज़ाल बिन सबरा इन्होंने पूछा कि हद्दसना अन असहाबिका, हमें अपने ऐ मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हमें अपने असहाब के बारे में बताइए, अपने असहाब के बारे में। तो हजरत मौला अली ने फरमाया कि कुल्लु असहाबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो रसूल अकरम के असहाब हैं, मतलब क्या है कि साथी, जो रसूल अकरम के साथी हैं वही मेरे साथी हैं। इस पर फिर अर्ज की गई कि हद्दसना अन अबी बकरिन, कि हमें बयान कीजिए हजरत सिद्दीक़ अकबर के बारे में। किससे पूछा गया? हजरत मौला अली से। अब देखो मौला अली और सिद्दीक़ अकबर, अहले बैत और असहाब की आपस के अंदर मोहब्बत और एक दूसरे की मार्फत, कि इन्हें अल्लाह ने कितना मकाम अता फरमाया। हर एक ने, हजरत मौला अली ने सिद्दीक़ अकबर की शान बयान की और हजरत सिद्दीक़ अकबर ने मौला अली की शान बयान की। इस पर हजरत मौला अली से जब पूछा गया कि सिद्दीक़ अकबर के बारे में हमें बताइए, आपने फरमाया कि सम्माहुल्लाहु सिद्दीक़न अला लिसानी जिब्राइल व मुहम्मदिन अलैहिमा, अल्लाह ताला ने आपको जो लक़ब सिद्दीक़ अता फरमाया, फरमाया कि ये नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान पर, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ज़बान पर जारी हुआ। तो फरमाया रब्बे ज़ुल जलाल ने आपको सिद्दीक़ का लक़ब अता फरमा दिया। कि हजरत मौला अली हजरत सिद्दीक़ अकबर की फजीलत बयान कर रहे हैं। फ़काना युशाविरुहु फी जमी उमूरिही, कि नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर से हर मामले में मशवरा लिया, हर मामले में सिद्दीक़ अकबर से मशवरा लिया। और फरमाया कि वकाना सानीही फिल इस्लामी, फरमाया इस्लाम में भी रसूल अकरम के सिद्दीक़ अकबर साथ थे। वकाना सानीही फिल गारी, और गार में भी हजूर के साथ थे। वकाना सानीही फिल अरीशी यौम बदरिन, बदर के दिन खेमे में भी हजरत सिद्दीक़ अकबर नबी अलैहिस्सलाम के साथ थे। गार में भी साथी, इस्लाम में भी साथी, हर मशवरे में मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथी। वकाना सानीही फिल कब्री, यहाँ तक के महबूब अलैहिस्सलाम ने कब्र में भी सिद्दीक़ अकबर को अपने से जुदा नहीं होने दिया। फरमाया कब्र में भी नबी अलैहिस्सलाम के सिद्दीक़ अकबर साथ थे। के अन इब्न अब्बास काला दखलतु अला उमर हीना तुइना, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं हजरत उमर के पास पहुंचा जिस वक्त हजरत उमर जख्मी थे और सांसें चल रही थी, अभी जख्मी हालत में थे। मैं पहुंचा तो मैंने कहा कि कुल्तु अबशिर बिल जन्ना या अमीर अल मोमिनीन अस्लम तहीना काफर अन्नासु, क्या है अमीर अल मोमिनीन आपको जन्नत की खुशखबरी हो। आप उस वक्त इस्लाम लाए। कौन फरमा रहे हैं? हजूर के अहले बैत में से एक फर्द हैं
हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत नबी अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे, मेरे आका अलैहिस्सलाम के चचा जाद भाई हजरत अब्दुल्ला फरमा रहे हैं हजरत अब्बास के बेटे कि मैं हजरत फारूक आजम के पास पहुंचा जिस वक्त हजरत फारूक आजम जख्मी थे, तो मैंने कहा कि आपको खुशखबरी हो जन्नत की कि आप उस वक्त इस्लाम लाए जब फरमाया कि लोग कुफ्र में मुब्तला थे और वजाहत्ता मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीना खज़लहु अन्नासु, फरमाया कि आपने उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काफिरों के साथ मुकाबला किया, काफिरों के साथ जिहाद किया। फरमाया जिस वक्त काफिर आप नबी अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने के दर पे थे, फरमाया उस वक्त आका अलैहिस्सलाम के साथ आपने जिहाद किया और फरमाया कि वकुबिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहु अन करादिन, फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम ने विसाल किया, इस हाल में विसाल किया कि महबूब अलैहिस्सलाम आपसे राजी थे, उमर आपसे राजी थे। ये कौन फरमा रहे हैं? अहले बैत में से एक फर्द है, हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमा रहे हैं कि आप उमर आपको खुशखबरी हो, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त विसाल किया तो हजूर आपसे राजी होकर गए हैं दुनिया से। और फिर इसके बाद फरमाया कि लम यख्तलिफ फी खिलाफती का, फरमाया आपकी खिलाफत के मामले में इसनानी किसी दो ने भी इख्तिलाफ नहीं किया। लम यख्तलिफ फी खिलाफती का इसनानी, किसी दो बंदों ने भी, यानी दो ने भी कह जाए कि किसी सैकड़ों ने इख्तिलाफ किया हो, दो ने भी इख्तिलाफ नहीं किया आपकी खिलाफत के मामले में कि किसी ने कहा हो नहीं हम उमर को खलीफा नहीं बनाते, आपस के अंदर किसी ने कोई इख्तिलाफ किया हो। फरमाया सारे अहले बैत, सारे सहाबा करम इस पर मुत्तफिक थे आपकी खिलाफत के मामले में। इस वास्ते पता चला कि आज जो कमीने बक कर रहे हैं हजरत फारूक आजम की खिलाफत के मामले में और हजरत फारूक आजम के मादला ईमान के बारे में कि नबियों के बाद खुदा की कसम हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, इन दोनों का ईमान एक पल्ले में रख दिया जाए और बाकी सबका ईमान दूसरे पल्ले में रख दिया जाए, खुदा की कसम इन दो हस्तियों का ईमान का पल्ला भारी हो जाएगा। इतना इनका ईमान है। वह कुतिलता शहीदन, फरमाया कि उमर आप कत्ल किए गए हैं इस हाल में कि आप शहीद हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमेशा इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा इनका दिफा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।